बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट पढ़ लिया, डाइजेशन भी देख ली, एब्जॉर्प्शन भी देख ली, एसिमिलेशन भी देख ली। अभी जस्ट हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप रहता है, दैट इज़ डाइजेशन, और उसके लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आज मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा डायामीटर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 6.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, जो कि नेसेसरी नहीं है आप लोगों के लिए याद रखना। फंक्शनली जिस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, सेम इसको भी हम 3 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटा पार्ट है उसे सीकम कहा जाता है, और जो सबसे बड़ा पार्ट है उसे कोलोन कहा जाता है। इसके 3 रीजन होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। और इसका जो लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम रेक्टम कहते हैं। सही है बच्चा? ये 3 पार्ट्स किसके हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सवाल आप लोगों से पूछ जाता है इसके अंदर, मैं अगर इलियम रख दूं और आपसे कहूं कि विच वन इज नॉट बिलोंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपका जवाब क्या होगा, इलियम। तो यहीं से ऐसे ही सवाल बन सकते हैं। और कैसे सवाल बन सकते हैं, इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये जो छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये जो छोटा सा ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है सीकम। उसके बाद यहाँ से लेके ये सारा का सारा ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये कंप्लीट हिस्सा, ये आपका कोलोन कहलाता है। यहाँ तक असेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ तक ट्रांसफर कोलोन्स, फिर यहाँ तक डिसेंडिंग कोलोन। सही है। और लास्ट में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा रेक्टम कहलाता है, और ये हमारी लास्ट फाइनल ओपनिंग है जिसे हम एनस कहते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सही है बच्चा? अच्छा, इन तीनों पार्ट्स के अंदर एक काम तो हो गई होगा। इन तीनों पार्ट्स के अंदर, इसके अंदर साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, इसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और इसके अंदर मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये 3 काम आपको इन 3 पार्ट्स के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। सही है बच्चा? यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में यही काम होगा कि अब वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल के लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो जो बल्क ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपके मरे हुए बैक्टीरिया हैं, मरे हुए सेल हैं, म्यूकस है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मिल के एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उस स्ट्रक्चर को कंबाइंड फॉर्म में या तो आप स्टूल कहते हो, या तो हम उन्हें आसान लफ्ज़ों में फीसिस कहते हैं, जो कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जिसे हम बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव। अच्छा, अब इस फीसिस के अंदर या इस स्टूल के अंदर कुछ काम की चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए वो, जैसे वाटर हो गया वो, और जैसे मिनरल हो गए। ये सारी चीज़ें फिर इन फीसिस या स्टूल से क्या कर ली जाती हैं, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। आओ बारी बारी स्टार्ट करते हैं, कुछ इनके और भी स्पेसिफिक काम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है सीकम। तो ये कहता है कि सीकम को जो है बिल्कुल हमने एब्डोमेन के लोअर साइड पे रखा है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और ये कहता है कि अगर आप सीकम को गौर से देखोगे तो सीकम के एंड में एक ब्लाइंड ट्यूब लगी हुई है। अच्छा, ब्लाइंड ट्यूब से मुराद ये नहीं है कि ये देख नहीं पाती या अंधी है। इस ब्लाइंड ट्यूब से मुराद ये है कि ये ट्यूब इस तरह से होगी, यानी इसकी एक ओपनिंग ओपन होगी और दूसरी ओपनिंग इसकी क्या होगी, क्लोज। तो इस टाइप की ओपनिंग को, इस टाइप की ट्यूब को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड ट्यूब। ये तकरीबन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और बिल्कुल सीकम के लोअर पोर्शन से शुरू होती है। और इस ट्यूब का नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। या ऐसे आसान लफ्जों में हम कभी कभी अपेंडिक्स भी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। बेटा, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हों लेकिन उनका कोई काम ना हो, ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। और ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तो है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। तो इसका काम भाई किसके अंदर होगा, इसका काम होता है हर्बीवर्स के अंदर। जो घास खाते हैं ना एनिमल, जो ग्रेजिंग करते हैं, और उनके हर्बीवर्स जितने भी होते हैं, उनके इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक अदद एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम सेल्यूलेस है। और इस सेल्यूलेस का काम होता है कि सेल्यूलोस की क्या करवाना, डाइजेशन करवाना। सही है बच्चा? अब देखो, जो हर्बीवर्स होते हैं वो तो टोटली डिपेंड ही सेल्यूलोस पे करते हैं, सारा स्टार्च ही खाते हैं, सेल्यूलोस ही खाते हैं, और क्या खाते हैं। तो इनकी जब डाइजेशन नहीं होगी तो इनको खाक न्यूट्रिशन मिलेगी, खाक इनको एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए इनका जो अपेंडिक्स होता है, वहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलेस एंजाइम बनाते हैं, और फिर वो सेल्यूलोस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट। पर हमारे अंदर आपने याद रखना है, ना तो ये एंजाइम होता है, ना तो ये बैक्टीरिया होते हैं, और ना ही हमारे पास सेल्यूलोस की क्या होती है, डाइजेशन होती है। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। इसलिए तो साइंस कहती है कि हम जानवरों से या इन चीज़ों से क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। तो ये भी एक बात का क्ल्यू है।
ओके, तो इस पे हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे, इंटर के अंदर जब आप आ जाओगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सेल्यूलोज डज नॉट डाइजेस्ट। जो सेल्यूलोज है वो आप लोगों का कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ना तो एंजाइम है ना तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सही है बच्चा। उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट शुरू हो जाता है दैट इज द कोलोन। और मैंने आपको बताया कि कोलोन इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और मैंने शुरू में बता दिया कि जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, जो विटामिन्स होंगे, जो वाटर होगा, जो मिनरल्स होंगे, वो सारे के सारे कोलोन से रीअब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी को दिए जाएंगे इफ़ दे आर नीडेड, अगर नीडेड होंगे, वरना फिर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ इनको क्या कर दिया जाएगा, पास। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट शुरू हो जाता है वो हो जाता है रेक्टम। और रेक्टम के बारे में कहा जाता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल लास्ट पोर्शन है, बिल्कुल इसका लास्ट पार्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हमारा जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, उसको हम कोलोन से निकाल के रेक्टम में भेज देंगे, जहाँ पे फर्दर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, इनऑर्गेनिक साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फीसिस के साथ उनको रेक्टम के साथ क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा थोड़े टाइम के लिए। और फिर क्या होगा, जैसे हमारा रेक्टम फिल हो जाता है तो ये जितना मेटाबॉलिक वेस्ट है, जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि नीडेड, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, या यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस होता है, डेड ऑर्गेनिक सेल्स होते हैं, जो भी बाइल पिगमेंट्स भी देखो इसके साथ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की एक्सेसिव अमाउंट होती है, इन सारों को मिला के हम फीसिस का नाम देते हैं। और ये फिर हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो हमारी फाइनल ओपनिंग है जिसको हम एनएस कहते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। सही है। मुझे उम्मीद है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन वाली सारी कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक खास नोट है, और बाज़ औक़ात यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसके ऊपर आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा। ये कहता है कि बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे भी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, लेकिन वो सेल्यूलेस नहीं बनाते, वो कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाते हैं, और प्लस में विटामिन के बनाते हैं, और इनको फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर दोबारा क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब किया जाता है। और विटामिन के का इंपॉर्टेंट काम होता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करता है। एनएस इंजेक्शन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसे एनएस कहा जाता है। दिस ओपनिंग इज यूज फॉर द डाइजेशन, मींस कि रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसिस फ्रॉम द फाइनल ओपनिंग दैट इज द एनएस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ओके, ये कहता है कि अब इसके अंदर क्या क्या होगा, बल्क ऑफ फीसिस होंगे, डेड बैक्टीरिया होंगे, सेल्यूलोस होगा, प्लांट के कुछ फाइबर्स होंगे, डेड म्यूकोजल सेल होंगे, म्यूकस होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे, एक्सेसिव वाटर होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मिला के फीसिस या स्टूल कहलाती हैं। इनको हम एनएस से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये कहता है कि जो एनएस की जो ओपनिंग होती है, वहाँ पे कुछ वॉल लगे हुए होते हैं, स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, दो किस्मों के होते हैं, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। अब ये जो इंटरनल वॉल है ये कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। बेटा ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, इंशाल्लाह इंटर में चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाएंगे। और जो हमारा एक्सटर्नल वन है वो कंट्रोल होता है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम के अंडर, और ये भी हमारा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है कंप्लीट। हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या कर लिया, कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन सब कुछ हो गया इंशाल्लाह। बाकी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, और वो है हमारे पास कुछ जीआईटी के डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और उनको ख़त्म करने के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ द गैसेस एक्सचेंज। अंटिल दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।